हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द शिक्षा जोन में, जोन ऑफ लर्नर्स। तो हम हमारे चैनल पर 7 जुलाई 2024 यानी कि सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और बहुत ज़ोरों शोरों से प्रिपरेशन हमारी चल रही है। बहुत सारी जो है वो वीडियोस देखने के बाद में फाइनली जो अब है हमारी जो है वो प्रैक्टिस की बात है कि हम लोगों को मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस करनी है और जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग करेंगे उतनी ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होगी। तो आई होप आप सब लोग जो है वो प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे, रिवीजन भी कर रहे होंगे एंड साथ ही साथ आप लोग पीवाईक्यू एंड प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। लेकिन प्रैक्टिस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टैग वर्ड्स, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो कोई भी सब्जेक्ट की पेडागॉजी होती है उसको पढ़ने के लिए हमको जो हम बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन कई बार उसके आंसर्स हम लोग एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं, अपने आंसर तक हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को कुछ टैग वर्ड्स की ज़रूरत रहती है, कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड्स एंड देन कुछ नेगेटिव टैग वर्ड्स। अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स अगर हमारे ध्यान में हो तो हम अपने आंसर को एलिमिनेट कर सकते हैं और हमारे आंसर सही होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और हम हमारा जो आंसर, अगर कोई भी क्वेश्चन जिसको हम लोग जो है वो सिर्फ 1 मिनट में अगर सॉल्व कर पा रहे हैं यानी कि 60 सेकंड में, तो हम अगर इन टैग वर्ड्स को ध्यान में रखेंगे तो हम उसी क्वेश्चन को 40 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। और जब ये आप टैग वर्ड्स पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद में जब आप लोग जो है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये बात जो है वो कितनी सही है। तो फिर चलिए हम सबसे पहले जो है वो हमारे कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड्स देखेंगे, उसके बाद में नेगेटिव टैग वर्ड्स देखेंगे। इससे पहले अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने मेरी चैनल पर ईवीएस के टैग वर्ड्स, मैथ्स के टैग वर्ड्स एंड हिंदी के टैग वर्ड्स, ये 3 सब्जेक्ट के टैग वर्ड्स एंड साथ ही साथ एसएसटी के टैग वर्ड्स, यानी कि 4 सब्जेक्ट के टैग वर्ड्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। उसको भी आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर एक बार ज़रूर चेकआउट करिएगा। आज के वीडियो में हम साइंस के टैग वर्ड्स डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड्स। देखिए, पॉजिटिव टैग वर्ड्स का मतलब क्या होता है। मान लीजिए आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछा है और वो जो क्वेश्चन है आप लोगों से क्वेश्चन पॉजिटिविटी में पूछा है, तो वहां पर आप लोगों का पॉजिटिव टैग वर्ड काम आएगा। मान लीजिए आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है कि कोई भी कक्ष है उसके अंदर बालक को करना चाहिए, अब यहाँ पर पॉजिटिव है कि बालक को क्या करना चाहिए, तो वहां पर आप लोगों को जो है वो पॉजिटिव टैग वर्ड का यूज करना है। और अगर वहीं इसके दूसरी और अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एक कक्ष में बालक को क्या नहीं करना चाहिए, तो वहां पर अगर आप लोगों को इस तरीके के ऑप्शंस देखने को मिले तो आप लोगों को जो है वो रॉन्ग कर देना है, राइट। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखना है कि पॉजिटिविटी में क्वेश्चन पूछा है तो पॉजिटिव टैग वर्ड्स, नेगेटिविटी के साथ क्वेश्चन पूछा है तो नेगेटिव टैग वर्ड्स। तो यहाँ पर नेट टैग वर्ड्स है। अब पहला हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रयोग। देखिए, अगर हम साइंस की बात करते हैं तो विज्ञान है और विज्ञान में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार क्वेश्चन में सीधा-सीधा लिख लिया जाता है कि हम बच्चे को विज्ञान क्यों पढ़ा रहे हैं? बच्चे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने के लिए। तो इस तरीके से आप लोगों को डायरेक्ट जो है वो जो आंसर जो है वो देखने को मिलेगा इन टैग वर्ड्स में से। अगर आप लोग इन टैग वर्ड्स को ध्यान में रखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि टैग वर्ड में से आप 10 क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछे हैं ना, तो उसमें से 7 क्वेश्चन आप सिर्फ और सिर्फ टैग वर्ड्स के माध्यम से ही सॉल्व कर पा रहे हैं। 3 क्वेश्चन आप लोगों को अदर पूछे जा रहे हैं। तो ये टैग वर्ड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा आता है अवलोकन करना, प्रयोग करना। भाई साइंस है तो साइंस में तो ऑब्वियसली प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी होता है। जितने ज़्यादा प्रैक्टिकल वाली चीज़ें होगी उतनी ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगी। तो प्रैक्टिकल करना, साइंस में प्रैक्टिकल करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल उतना ज़्यादा बेनिफिट। तो ये बात होती है साइंस के लिए कि साइंस में प्रयोग करना और अवलोकन करना। अवलोकन करने का मतलब है, मान लीजिए हम लोगों को जो है वो वाष्पोत्सर्जन पढ़ाना है। अब बच्चे को समझ में ही नहीं आ रहा है, मान लीजिए वाष्पोत्सर्जन, तो हम क्या करेंगे कि हम उस बच्चे को बोलेंगे कि आइए आज हम प्रयोग करेंगे। तो एक तो वो प्रयोग करेगा, प्रयोग करने के बाद में वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को देखेगा पूरी अपनी आँखों से। जब वो देखेगा ना तो वो अवलोकन करेगा और उस बच्चे को वो वाष्पोत्सर्जन अपने आप समझ में आ जाएगा। अब उस बच्चे को हम लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि वाष्पोत्सर्जन क्या है, कैसे होता है ये प्रोसेस, नहीं। उसको अपने आप समझ में आ गया। आगे का हमारा टैग वर्ड होता है सक्रिय। अगर आप लोगों को ऑप्शन में बहुत सारी चीज़ें दी हुई हो, केवल शब्द आ गया हो, रटना शब्द आ गया हो, सक्रिय शब्द आ गया हो, यानी बच्चा सक्रिय। सक्रिय का मतलब ये नहीं है कि कोई भी टीचर सक्रिय है, बच्चे निष्क्रिय बैठे, नहीं। टीचर तो सक्रिय होगा ही, लेकिन बच्चों का सक्रिय होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पर टीचर सक्रिय है और बच्चा सक्रिय नहीं है तो मतलब नेगेटिव होगा, और जहाँ पर बच्चा सक्रिय है
और टीचर भी सक्रिय है, तो वो हमारा इम्पोर्टेंट हो जाएगा और वो हमारा आंसर सही हो जाएगा, राइट? तो अगर आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर बच्चा कोई भी एक्टिविटी करता नज़र आ रहा है, बच्चा अगर कोई भी काम कर रहा है, बच्चा एक्टिव है, बच्चा सक्रिय है, तो वो आंसर आप लोगों का राइट हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे कि किसी भी एक्टिविटी को दैनिक जीवन से जोड़ना। दैनिक जीवन से जोड़ने का मतलब है, मान लीजिए आप लोगों को कोई भी प्रोसेस बच्चे को सिखाना है, मान लीजिए आप लोग जो है वो उसको पेड़-पौधों की गति, वृद्धि उसके बारे में बताना चाहते हैं। लेकिन आप बच्चे को पत्ती की संरचना बताना चाहते हैं या फूल का स्ट्रक्चर बताना चाह रहे हैं और आप बच्चे को इतना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? आप उसको रियल वाला जो पेड़ होता है उसके पास में ले जाएँगे या फिर आप क्या करेंगे? उसको सचमुच की जो पत्ती होगी वो दिखाने की कोशिश करेंगे। सचमुच का जो पत्ती दिखाएँगे, सचमुच का आप लोग उसको क्या करेंगे? फूल दिखाने की कोशिश करेंगे। तो जब आप इस तरीके से चीज़ दिखाएँगे ना, उसको डेली लाइफ़ से कनेक्ट कर देंगे कि डेली में भी यही होता है और हमारे साइंस भी हमारे चारों तरफ है। तो वो बच्चा एक्टिवली उस चीज़ को देखेगा और सीख जाएगा। अगला आता है गतिविधि कराना। गतिविधि कराने का मतलब होता है प्रयोग करवाना, एक्टिविटी कराना। मान लीजिए आप बच्चे को कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं, हमेशा आप ही पढ़ा रहे हैं, नहीं, आप मत पढ़ाइए। कभी आप पढ़ाइए, कभी आप किसी बच्चे को बोलिए कि आज आप सिखाएँगे कि ये सब कैसे होगा। तो बच्चा पहले करेगा, पढ़ेगा, प्रैक्टिकल करेगा, फिर क्लासरूम में उसी प्रैक्टिकल को करने की कोशिश करेगा। तो इसमें बच्चा एक्टिव हो गया। बच्चे का सक्रिय होना, ये दैनिक जीवन से जोड़ना, प्रयोग करना, गतिविधि करना, ये सब सक्रिय के ही भाग होते हैं। उसके बाद में आता है अवसर देना। अवसर देने का मतलब होता है, कई बार ऐसा होता है कि क्लासरूम के अंदर टीचर जो होता है वही काम करता है, वही पढ़ाता है, वही सब कुछ करता है और बच्चे को मौका ही नहीं मिलता कुछ करने का। ऐसे में बच्चा एक तो निष्क्रिय हो जाता है, उसको समझ में ही नहीं आता है, ना ही उस बच्चे को कुछ चीज़ समझ में आती है, ना ही उस बच्चे को कोई कांसेप्ट, चाहे न्यूमेरिकल हो, साइंस में तो न्यूमेरिकल्स भी बहुत होते हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल्स हो, चाहे थ्योरी वाले क्वेश्चन हो, चाहे किसी साइंटिस्ट की जीवनी हो, कुछ भी हो। अगर बच्चा उस काम को खुद से करेगा तो बच्चा जो है वो उस चीज़ को आसानी से समझ पाएगा, बच्चा कनेक्ट कर पाएगा। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को अवसर देना है। तो जहाँ पर आप लोगों को शब्द मिल जाए ना कि बच्चे को हम अवसर दे रहे हैं, बच्चे को अपॉर्च्युनिटी दे रहे हैं, बच्चा एक्टिव है, तो वहाँ पर वो ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा और हमारा 1 नंबर वहीं पर पक्का हो जाएगा। उसके बाद में आता है करके सीखना वापस से प्रयोग करना का ही भाग होता है। क्योंकि साइंस में ज़्यादातर चीज़ें जो होती है वो प्रैक्टिकल बेस्ड होती है। तो जितना ज़्यादा बच्चा प्रैक्टिकल करेगा, वो बच्चा उतना ज़्यादा एक्टिव होगा। तो प्रैक्टिकल करना साइंस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अगर आप लोगों को कहीं भी वर्ड दिख जाए कि बच्चा करके सीख रहा है, तो वहाँ पर आप लोगों को सोचना भी नहीं है, डायरेक्ट आप लोगों को आंसर पे टिक कर देना है। अगला हमारा आता है टैग वर्ड होने वाला है हस्तपरक अनुभव। हस्तपरक अनुभव का मतलब होता है, हम लोग देखेंगे कि कोई भी बच्चा अगर अपनी कोई भी चीज़ अगर अपने हाथों से कर रहा है, तो वो कांसेप्ट उस बच्चे को अच्छे से समझ में आएगा। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि कोई भी हम लोगों को मान लीजिए बच्चे को जो है वो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया समझानी है। तो एक तो हम उसको समझाएँ, एक हम उसको करके दें। प्रोसेस और एक बच्चा खुद करे, तो हम देखेंगे कि वो प्रोसेस जो बच्चे ने खुद ने किया है, वो प्रोसेस बच्चे को बहुत अच्छे से समझ में आया है। तो अगर आप लोग जो है वो साइंस में कोई भी पेडागोजी में कोई भी क्वेश्चन देखते हैं और अगर आप लोगों को वर्ड देखने को मिल जाए कि बच्चा हस्तपरक अनुभव के माध्यम से सीख रहा है, तो वहां पर आप लोगों का 1 नंबर पक्का हो जाएगा। आप लोग इसी आंसर को राइट करिए। अगला हम लोग देखेंगे सृजनात्मकता। भाई बालक है तो बालक में क्रिएटिविटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार हम लोग देखते हैं कि कुछ बच्चे क्रिएटिव होते हैं बट कुछ बच्चे क्रिएटिव नहीं होते हैं। ऐसे में हम लोगों को ध्यान रखना है कि ऐसा वर्ड जो आप लोगों को क्रिएटिविटी वाला जो है वो मिल रहा है। मान लीजिए कोई भी आप लोगों को पेडागोजी में 4 ऑप्शन दिए गए। 4 ऑप्शन में से आप लोगों को आंसर समझ ही नहीं आ रहा है कि आप लोग कौन-सा आंसर जो है वो राइट लगाएँगे। तो ऐसे में आप लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि बच्चा किसमें एक्टिव है, बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा क्या करके सीख रहा है। बच्चा अगर क्रिएटिव है तो मतलब वो आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगर बच्चा क्रिएटिविटी कर रहा है तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बच्चा खुद करेगा, क्रिएटिव होगा तो बच्चा खुद करेगा, वो एक्टिव होगा, एक्टिवली वो किसी भी चीज़ को सीखेगा और उसको समझने की कोशिश करेगा। तो क्रिएटिव होना, बालक का क्रिएटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो बच्चे क्रिएटिव होते हैं वो एक ही चीज़ को अलग-अलग दिशाओं में सोचने की प्रवृत्ति रखते हैं और उनमें एक विशेष प्रकार का चिंतन होता है जिसको हम लोग जो है वो अपसारी चिंतन बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, कहीं पर भी अगर आप लोगों को वर्ड दिख जाए अपसारी और एक दिख जाए अभिसारी, तो यहाँ पर आप लोग जो है वो
अपने टैग वर्ड में ये अपसारी और अभिसारी इन दोनों वर्ड्स को वापस से ऐड कर लीजिए। अभिसारी नेगेटिव वर्ड है और अपसारी चिंतन पॉजिटिव है, क्योंकि अपसारी चिंतन जो है वो सृजनात्मकता की ओर लेकर जाता है और अभिसारी चिंतन जो है वो नेगेटिविटी की ओर। अगला हम लोग देखते हैं बाल केंद्रित शिक्षा। आप लोगों को दो वर्ड देखने को मिलेंगे, एक तो आएगा बाल केंद्रित शिक्षा, एक आएगा पाठ्य पुस्तक या शिक्षक केंद्रित शिक्षा। यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि बच्चे को सेंटर में रखना है, कि बच्चा जो चाहता है, बच्चे के नीड के बेसिस पर कोई भी कार्य होगा। बच्चे की जो नीड है, बच्चे को किस चीज की जरूरत है, उसके हिसाब से हम बच्चे को शिक्षा देंगे। उस हिसाब से नहीं कि टीचर को कितना आता है, टीचर के आज पढ़ाने का मन क्या है, या फिर पाठ्य पुस्तक में क्या कोर्स चल रहा है, बुक में कौन सा चैप्टर आया है। नहीं, हम लोगों को देखना है कि बच्चे को कौन सी चीज जो है वो, कौन सा चैप्टर जो है वो अच्छे से समझ में आ रहा है। तो हम उसकी नीड के बेसिस पर, कि पहले उसको ये वाला चैप्टर समझाएंगे, उसके बाद में ये वाला चैप्टर समझाएंगे, उसके बाद में हम लोग फोर्थ वाला चैप्टर समझाएंगे। मान लीजिए कई बार होता है ना, हम लोग बुक्स में देखते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरीके से चैप्टर दिए हुए होते हैं। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि फर्स्ट चैप्टर के बाद में, अगर कई बार हम लोगों को टीचर डायरेक्ट फोर्थ चैप्टर करवाते हैं, सेकंड और थर्ड नहीं करवाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि फोर्थ चैप्टर नहीं पढ़ा तो सेकंड और थर्ड नहीं आएगा। तो इसी को बोलते हैं बाल केंद्रित शिक्षा, यानी कि बच्चे को सेंटर में रख के टीचर ने पढ़ाया है कि बच्चे को यही चीज समझ में आएगी। तो बच्चा इससे क्या होगा, एक तो बच्चे को वो चीज आसानी से समझ आएगी। और बाल केंद्रित शिक्षा, चाहे आप लोग किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी करते हैं, ये वर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये वर्ड आप लोगों को बार बार देखने को मिलेगा। अगला हमारा आता है तार्किक चिंतन। देखिए, चिंतन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग साइंस पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, एज़ अ साइंस आप लोग जो है वो अलग-अलग सब्जेक्ट्स पढ़ने की कोशिश करते हैं, चाहे वो विज्ञान हो, गृह विज्ञान हो, मनोविज्ञान हो, मैथ्स हो, क्योंकि मैथ्स भी साइंस का ही पार्ट होता है। उसमें हर तरीके का चिंतन होना आवश्यक है, स्पेशली तार्किक चिंतन। तार्किक, अतार्किक हर तरीके के चिंतन का होना आवश्यक है, बट तार्किक चिंतन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें तर्क देना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ हो रही है तो वो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, कब से हो रही है, ऐसा क्यों होता है? उसका पूरा प्रोसेस, सिर्फ़ हो रही है ये ज़रूरी नहीं है। जैसे जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो देख रहे हैं कि हाँ, ये हिस्ट्री में हुआ था, तो ऐसा हुआ था, तो हमको पता है कि हाँ, ये घटना हुई थी, ये युद्ध हुआ था। अब क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये इनकी भी जानकारी मिलती है। लेकिन एक पर्टिकुलर चीज़, कि ये सच में ऐसे हुआ, एज़ प्रैक्टिकल हम उस चीज़ को हिस्ट्री में नहीं कर पाते जितना हम लोग साइंस में कर पाते हैं। तो साइंस में तर्क का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला हम लोग देखेंगे हमारे समस्या समाधान। भाई, साइंस जैसे सब्जेक्ट में अगर बच्चा समस्या समाधान करने की कोशिश खुद कर रहा है, तो मतलब पॉजिटिव टैग वर्ड है। आप लोगों को अगर दिख जाए ना कि बच्चा समस्या समाधान करने की कोशिश कर रहा है, तो आप लोगों के लिए ये वर्ड, टैग वर्ड पॉजिटिव हो जाएगा। आप लोग उसको डायरेक्ट राइट कर लीजिए। अगला आता है प्रोत्साहन। भई बच्चे को प्रोत्साहित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे को हम प्रोत्साहित करेंगे, मान लीजिए कई बार क्वेश्चन आता है कि एक बच्चा क्लासरूम के अंदर जो है वो क्लास वर्क नहीं क होमवर्क नहीं करके आया, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? उसको प्रोत्साहित करेंगे, उसको हतोत्साहित करेंगे, उसको समझाएँगे और इनमें से सभी करेंगे। तो ऐसे में भी आप क्या सोचते हैं कि ये पॉज़िटिव टैग वर्ड है, तो आप लोग यहाँ पर प्रोत्साहन लगा देंगे, नहीं। ऐसे में प्रोत्साहन नहीं करेंगे कि बच्चा नहीं करके आया है, तो भी हम उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं। अब बच्चे को हतोत्साहित भी नहीं करना है, प्रोत्साहित भी नहीं करना है। लेकिन हम लोगों ने तो टैग वर्ड में पढ़ लिया है कि भई बच्चे को प्रोत्साहन प्रोत्साहन जहाँ वर्ड दिख जाए, तो वहाँ सही लगाना है। तो आप लोगों को वहाँ पर अपना दिमाग भी लगाना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। जो क्वेश्चन में पूछा है, उसके बेसिस पर ही हम लोगों को आंसर लगाना है। तो ऐसे स्थान पर आप लोगों को ये प्रोत्साहन और इस तरीके के वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं। तो उस जगह पे आप लोगों को कौन से वर्ड यूज़ करने हैं, तो वहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि हम लोग कारण जानने का प्रयास करेंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखिए। तो वहाँ पर ऐसे स्थान पर आप लोग कारण जानने का प्रयास करेंगे कि बच्चे को कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो उसका क्या कारण है? बच्चा होमवर्क नहीं करके आया है, तो उसका क्या कारण है? अगर करके आया है तो प्रोत्साहित करना है, और नहीं करके आया तो प्रोत्साहित नहीं करना है। आप लोगों को पहले क्वेश्चन पढ़ना है, फिर आप लोगों को टैग वर्ड लगाना है। कई बार ऐसा होता है कि टैग वर्ड के बेसिस पर ही आंसर लगा देते हैं। नहीं, टैग वर्ड तो पढ़ना ही है, साथ ही साथ आप लोगों को क्वेश्चन भी पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या टैग वर्ड के बेसिस पर है, फिर हम लोगों को आंसर लगाना है। फिर आता है अलग-अलग संसाधन का यूज़ करना। क्लासरूम के अंदर अलग-अलग एक्टिविटी कराने के लिए अलग-अलग चीज़ों की ज़रूरत रहती है। अलग-अलग तरीके के संसाधनों की ज़रूरत रहती है। जितने ज़्यादा संसाधनों का यूज़ करके हम बच्चे को पढ़ाएँगे, वो बच्चा एक्टिवली सीखेगा। अगला आता है जिज्ञासा। बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी, बच्चे के अंदर जिज्ञासा का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चा जितना ज़्यादा जिज्ञासु होगा, जिज्ञासु का मतलब होता है प्रश्न करना।
आप अपने टैग वर्ड के अंदर ये 1-2 वर्ड जो अभी मैंने आप लोगों को बताया, अपसारी चिंतन वाला वो वर्ड और ये प्रश्न करने वाला, इनको आप और ऐड कर सकते हैं कि ऐसा बच्चा जो सबसे ज़्यादा प्रश्न कर रहा है, सबसे ज़्यादा जिज्ञासु है, क्यूरियोसिटी अगर बच्चे के अंदर है, तो वो टैग वर्ड आप लोगों का सही होगा, वो आंसर आप लोगों का सही होगा, बट आप लोगों को क्वेश्चन का ध्यान रखना होगा। राइट, अगला हम लोग देखते हैं नेगेटिव टैग वर्ड्स। तो इसी के साथ में हमारे ये पॉजिटिव टैग वर्ड तो कंप्लीट होते हैं। आप लोग देखिए, समझिए, सीखिए और वीडियो अपलोड करने के बाद में मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट में भी आप लोगों के लिए ये शेयर कर दूंगी। आप लोग वहां से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साइंस के टैग वर्ड्स, क्योंकि बहुत बार कमेंट्स देखने को मिलते हैं कि हम लोगों को ये जो है वो पीडीएफ चाहिए, हम लोग कहाँ से प्राप्त करें, तो मैं डायरेक्ट कम्युनिटी पोस्ट पर ही डाल देती हूँ, ताकि हर एक बच्चा जिसको ज़रूरत है तो उसको यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े, टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन करने की वो दिक्कत ना रहे। क्योंकि टेलीग्राम में भी कई बार बच्चों के बहुत सारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए हुए होते हैं, तो उनको और ज़्यादा जो है वो लोड रहता है इस चीज़ का। तो मैं डायरेक्ट अपनी कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों को डायरेक्ट ये पूरी पीडीएफ यूट्यूब पर ही मिल जाएगी, वो भी फ्री में। अगला हम लोग देखेंगे हमारे कुछ नेगेटिव टैग वर्ड। नेगेटिव टैग वर्ड का मतलब होता है ऐसे वर्ड्स जो नेगेटिविटी की ओर जाते हैं। अगर ऐसा आप लोगों को कोई क्वेश्चन जो नेगेटिव क्वेश्चन है, नॉट में पूछा है, जहाँ पर नो आ रहा है, कौन सा काम नहीं करना है, इस तरीके के वर्ड्स अगर आप लोगों को दिख जाते हैं, तो वहां पर आप लोग नेगेटिव टैग वर्ड का यूज करेंगे। जैसे अगर आप लोगों को वर्ड दिख जाए कि कोई भी बच्चा केवल यही करता है, मात्र यही समाधान है, ये ही करना है, तो यहाँ पर इस तरीके के वर्ड्स जो होते हैं वो गलत होते हैं और इस तरीके का आंसर्स हम लोगों को नहीं लगाने हैं। फिर आता है रटना, कंठस्थ करना, ये तो अपने आप में ही नेगेटिव वर्ड है। अगर आप लोग कोई भी सब्जेक्ट की पेडागोजी करते हैं, तो एक बात को आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो रटना वर्ड है, कंठस्थ करना, याद करना, ये अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। जहां पर भी आप लोगों को ये वर्ड दिख जाए, तो आप लोग आंसर को डायरेक्ट जो है वो रॉन्ग कर सकते हैं। उसके बाद में आता है व्याख्या करना। भाई व्याख्या ऐसी क्लासेस में की जाती है जो बड़ी क्लासेस होती है, बच्चे खुद समझने के लायक होते हैं। लेकिन हमारे पास में तो छोटे बच्चे होते हैं, फर्स्ट टू लेकर एट्थ तक, तो ऐसे में हम लोगों को बच्चे को व्याख्या करवाएंगे तो बच्चा नहीं सीख पाएगा उन चीज़ों को। तो ऐसे में हम लोगों को क्या करना है, बच्चे से कोई भी काम करवाना है, बच्चे से गतिविधि करवानी है, बच्चे को अवसर देना है, बच्चे को करके सिखवाना है, बच्चे को हस्तपरक अनुभव देने हैं और हर एक चीज़ को दैनिक जीवन से जोड़ना है और बच्चे को सक्रिय रखना है। ऐसा नहीं है कि बस टीचर ने व्याख्या कर दी और बच्चे को समझ में आ गया, नहीं, ऐसे में बच्चे को समझ में नहीं आएगा। अगला हम लोग देखते हैं ग्रेड की शिक्षा देना। कई बार आप लोगों को क्वेश्चन ऐसा देखने को मिलेगा कि एक बच्चे को विज्ञान इसीलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि वो उसके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो, वो सक्रिय हो, वो दैनिक जीवन से जुड़े, और चौथा आ रहा है ग्रेड की शिक्षा के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों का आंसर डायरेक्ट हो जाएगा कि भाई ग्रेड की शिक्षा के लिए तो हम बच्चे को नहीं पढ़ा रहे हैं, तो ये हमारा नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा। अगला आता है निष्क्रिय। हम लोगों ने जब वहां पर देखा था ना पॉजिटिव टैग वर्ड में सक्रिय वर्ड, तो ये सक्रिय वर्ड बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, बच्चे को सक्रिय रखना है, निष्क्रिय नहीं। अगर कोई भी क्वेश्चन है जहां पर जो है वो बच्चा कोई भी काम करता हुआ, एक्टिवली कोई भी काम करता हुआ नजर आ रहा है, तो वो ठीक है। और बच्चा अगर निष्क्रिय है कि बच्चा तो कोई काम ही नहीं कर रहा है बट टीचर ही व्याख्या दे रहा है, तो वो आंसर गलत हो जाएगा। अगला आ रहा है हमारे पास में बोझ, यानी कि बोझ, बच्चे को कभी भी बोझ नहीं समझना है, बल्कि बच्चे को जो है वो ऐसा समझना है कि बच्चा जो है कोई साइंटिस्ट है, लिटिल साइंटिस्ट, और बच्चा अपना काम खुद से कर सकता है। उसी की बेसिस पर हमें बच्चे को पढ़ाना है ताकि बच्चा एक्टिवली उस चीज को समझ पाए। अगर आप लोगों को ऑप्शन में दिख जाए ना कि बच्चा बोझ है, तो आप लोग उसको रॉन्ग कर लीजिए। अगला आता है हतोत्साहित करना। यहाँ पर आप लोगों को वर्ड दिख जाए कि हम विज्ञान पढ़ाते हैं और विज्ञान क्यों पढ़ा रहे हैं, बच्चे को प्रोत्साहित करने के लिए, उसको हतोत्साहित करने के लिए, दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो ऐसे में क्या होता है कि आप लोगों को देखना है कि बच्चे को हम साइंस क्यों पढ़ा रहे हैं, तो उसको प्रोत्साहित करेंगे पहले बच्चे को। अगर कोई भी बच्चा कोई भी काम अच्छे से करके आ रहा है, तो उसको प्रोत्साहन देते हैं ना, हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, या फिर उसको हतोत्साहित करेंगे, नहीं, क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन के बेसिस पर आंसर करना है। फिर आता है पाठ्य पुस्तक केंद्रित। हम लोगों ने अभी देखा कि कोई भी जो टॉपिक होता है वो हमेशा, या कोई भी सब्जेक्ट होता है या कोई भी स्कूल होती है, वो हमेशा बाल केंद्रित होती है, ये पॉजिटिव वर्ड है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित और शिक्षक केंद्रित दोनों ही नेगेटिव है। उसके बाद में आता है दंड देना, सजा देना। भाई ये तो एक तरीके का जो है वो अपराध ही माना जाता है आजकल के समय में विद्यालय में, कि बच्चे को दंड नहीं देना है, सजा नहीं देनी है। अगर आप लोग दंड और सजा इस तरीके के वर्ड्स देख रहे हैं अपने ऑप्शन में, तो उनको डायरेक्ट रॉन्ग कर लीजिए। लास्ट एंड फाइनल आज की वीडियो का हमारा वर्ड है वो है हमारा सीमित, कि बच्चे को सीमित ज्ञान नहीं रखना है, उसको अब सारी चिंतन की ओर लेकर जाना है, कि एक बच्चा जो है वो अलग अलग दिशाओं में सोचे, अभी सारी चिंतन की ओर बच्चे को नहीं लेकर जाना है।
अगर बच्चा अभिसारी चिंतन कर रहा है तो मतलब बच्चा सीमित सोच रहा है। इसीलिए बच्चे को अब सारी चिंतन की ओर हम लोगों को लेकर जाना है ताकि बच्चा उस चीज़ को एक्टिवली कर पाए। तो ये कुछ साइंस के टैग वर्ड थे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।